Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you want to be learn something new, so welcome back to my YouTube channel. तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश सीखने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि आप अपने बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं. फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, कॉलेज है, बिजनेस है, वी टुक आफ्टर फैमिली, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें आप बिजी रहते हैं. तो हम इंग्लिश कैसे सीखें या फिर इंग्लिश सीखने का टाइम कैसे निकालें, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम पूरे दिन की एक्टिविटीज में ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमें इंग्लिश आ जाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज. तो अगर इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है तो आपको उसे ऐसा सब्जेक्ट की तरह क्रिएट नहीं करना चाहिए. आपको उसे ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि वी शुड लाइक लैंग्वेज. ओके, तो हमें उसे एक लैंग्वेज की तरह सीखना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिंदी कैसे सीखी. अ बॉर्न बेबी इज ऑलवेज लिसनिंग. एक छोटा बच्चा ऑलवेज सुनकर, ओके, सुनकर अपने कुछ अपने फैमिली के द्वारा सुने हुए, अपने फैमिली के द्वारा वर्ड्स सुनकर उन्हें सुनता है, उनकी लिसनिंग करता है और फिर उसे प्रैक्टिस करता है. फॉर एग्जाम्पल उसके फैमिली वाले कहते हैं से मम्मा, से पापा, से मॉम, से डैड. ओके, सो एनीथिंग स्टफ. उसके बाद वो सुनता है और फिर उसे फिर उसको रिपीट करता है. ओके, तो पहले वो सुनता है, फिर उसको स्कूल भेजा जाता है और फिर स्कूल में वो उसको पढ़ाया जाता है, या फिर उसको पढ़ना सिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बी बा सी सॉ. ओके, एनीथिंग स्टॉप्स. एंड उसके बाद वो लिखना सीखता है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके, दैट्स राइट. तो इसी तरीके से वो इन सब चीजों को सुनता है और फिर उसे रिपीट करता है. ओके, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो लिसनिंग करता है, लिसनिंग से वो रीडिंग करता है, रीडिंग से वो राइटिंग करता है. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्पीकिंग करना है. ओके, ओनली स्पीकिंग. तो स्पीकिंग के लिए हम क्या करें, हालांकि आप इसको ऐसा सब्जेक्ट के रूप में नहीं लीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश सीखने के पहले में ग्रामर सीखनी पड़ेगी. हाँ, हालांकि थोड़ा थोड़ा टेंसेस का आना आपको जरूरी है. आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे वाज लगना है और कहाँ पे विल लगना है. ओके, ये बेसिक सी चीजें, तो इतनी बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो. उसके बाद आप हैज बीन, हैव बीन, इन सब में लगे रहिए. ओके, तो इस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग पर लगातार कॉन्सेंट्रेट करते रहिए. एंड हालांकि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट दैट इज गुड. ओके, नेक्स्ट इज आपको इसको सुनना भी है. ओके, अब आप कहेंगे सुनने के लिए, आप कहेंगे हमारे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है. ओके, तो आप फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करते हैं. ओके, तो आप फेसबुक पे जो वीडियो स्क्रॉल करते हैं वो वीडियो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं. ऑफकोर्स आपकी नेटिव लैंग्वेज में, जो भी आप बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है. ओके, तो आप जो फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल करते हैं, तो एक सबसे अच्छा तरीका कि आप जितने भी पेजेस को फॉलो किए हैं तो उन सब पेजेस को अब आप इंग्लिश में फॉलो कर लीजिए. ओके, बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आप जितने भी वीडियोस फेसबुक पे या किसी भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो आप उन सब पेजेस को, या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उन सब पेजेस को आप इंग्लिश में फॉलो कर लीजिए. ओके, तो आप ऐसे पेजेस को फॉलो कीजिए जो कि इंग्लिश में हो. फॉर एग्जांपल आपने कोई गूगल पे कोई कोरम पढ़ा, या फिर आप कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखी, कोई अच्छी सी सीरीज. ओके, या फिर आपने कोई बेसिक सा रैंडमली आर्टिकल पढ़ा, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखते हैं तो वो हमारी किस्म होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज में. ओके, तो उसको हम बार बार पढ़ते हैं, उसको बार बार सुनते हैं और फिर हम उसको बार बार रिपीट करते हैं. ओके, तो आप इस तरीके के पेजेस को फॉलो करके आप उन सबको इंग्लिश में फॉलो कीजिए. काफी अच्छा सुधार आएगा. आप उन सब पेजेस को एक बार इंग्लिश में फॉलो करके देखिए. ओके, क्योंकि आप जो भी सुनते हैं आप उसी को रिपीट करते हैं. सेम थिंग इट विथ इंग्लिश. ओके, जो भी आप सुनेंगे वही आप रिपीट करेंगे. ओके, तो आप आपने सुन तो लिया. नेक्स्ट पॉइंट, आपको पढ़ना भी होगा. ओके, पढ़ने के लिए क्या है, हमने जो चीज पढ़ी रैंडमली हम करते क्या है, आपको कोई न्यू आर्टिकल देखा तो आप कहेंगे अरे ये कितना अच्छा आर्टिकल है, ऊपर आया तो ठीक है. बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जितनी भी चीजें आप ऑन योर डे अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं, बिकॉज बिलीव मी गाइज, आप में से कोई 1% ही पीपल ऐसा होगा जो सोशल मीडिया नहीं चलाता होगा. ओके, सो व्हाट यू आफ्टर टू डू, everything do on your social media, you wanna do that in English. Okay, तो अब आपने सुनना शुरू कर दिया. आप कभी ट्रैवलिंग में आप गाने सुनते हैं, आपने वो सारे गाने इंग्लिश में सुनने शुरू कर दिया. ओके, तो जिससे कि आपको पता चलेगा, आप उस गानों की वर्ड्स पे ध्यान देंगे, आपको पता चलेगा कि एक नेटिव स्पीकर वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करता है. ओके, तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी आ गया. प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन मींस होता है आप किसी भी वर्ड्स को बोले. ओके, किसी भी वर्ड्स को आप नेचुरल तरीके से बोले. एग्जाम्पल, एनी वर्ड यू गोना बी टॉक इन इंग्लिश, दैट्स द सेम नेचुरल एंड सेम साउंड. ओके, तो आप उन सब वर्ड्स को, जब आप गाने सुनेंगे इंग्लिश में, तो आप उन सब वर्ड्स को सुनेंगे और फिर आप उसी तरीके से उन्हें प्रोनाउंस करेंगे. ओके, पॉइंट नंबर 3 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट टॉकिंग विथ योर सेल्फ.
इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ नहीं बोलेंगे, जब तक आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगी, अब आप बोलेंगे कि खुद के साथ हम क्या बात करें। आप मन ही मन में बहुत सारी चीजें सोचते होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग, ओ माई गॉड व्हाट आई एम थिंकिंग टुडे, ओके। इसके बाद क्या करना है, बॉस ने अभी ये कहा है, टीचर का ये काम करना है, ओके। सो ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, आपको इन सारी चीजों को आपको इंग्लिश में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, सानिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, सानिया हाउ इज दिस पिक्चर। तो अब आप शुरू करेंगे सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस से शुरू करके आप पैराग्राफ्स पे भी आएंगे। आप पैराग्राफ्स पे ऐसे आना है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, नाउ बिलीव मी गाइस, जैसे आप सोने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें लेटते ही तुरंत नींद आ जाती हो। कम से कम 10-15 मिनट तो लगते हैं हमें। इस तरीके से सोने से पहले 10-15 मिनट या फिर 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आपको, आपने जितनी भी एक्टिविटीज दिन भर में की, आपको उन सब एक्टिविटीज को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, ओके। हालांकि आप उसको कितना भी डिस्क्राइब कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितना भी डिस्क्राइब करें, कैसा भी डिस्क्राइब करें, ओके। तो टुडे आई डिड दैट, ओके। तो आपको इन सब चीजों को डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही सोने जाए तो आपको तुरंत ही नींद आ जाए, ओके। इफ यू समवन लाइक मी टेक दैट 24 आवर्स एंड आई एम नॉट वांट टू कम टू दिस पॉइंट, ओके। तो आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है, ओके। कैसा भी डिस्क्राइब कीजिए, डजंट मैटर, ओके। उसके बाद जरूरी है आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए। तो वोकैबुलरी क्या है, वोकैबुलरी जैसे कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी या फिर आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसकी वोकैबुलरी आपको कैसे आई। आपने वर्ड्स को सुना, आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स इस जगह पे यूज हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में बार बार यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होगी, ओके। तो इस तरीके से आप काफी वर्ड्स गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग विथ पीपल। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये मुझसे क्या हो गया, बट नाउ बिलीव मी एवरीबॉडी कि आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, ओके। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अदर्स, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बोलने से पहले में ये घबराहट होती है कि हमसे कोई चीज गलत ना बोली जाए, ओके। आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रहिए, ओके। तो आप शुरू में दूसरों के साथ बोलिए। ऐसा नहीं कि वो आपसे कुछ कहेंगे, हाँ वो आपको नेगेटिवली कुछ भी कहें, आपको नेगेटिव आप कुछ भी वो आपको बोले, बट आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा दूसरों के बारे में बोलते हैं, ओके। दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ज्यादा बोलते हैं, ओके। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर वो आपसे कहेंगे तुमने ये चीज गलत की है, तुम्हें इस पे सुधार करना चाहिए, तो भले ही उन्हें नेगेटिव में कहा, बट आपको उसको पॉजिटिव में लेना है, ओके। आपको उसमें सुधार करना है। आफ्टर 2 or 3 weeks you will be perfect, yeah that's right। एंड 2 or 3 weeks आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जो आफ्टर 2 and 3 weeks के अंदर आई एम श्योर यू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।